और योगी सरकार में जो है ना, कागजों पर काम होता है, कोई असलियत में काम होता ही नहीं है। गरीबों को कोई सुविधा मिलती ही नहीं है। क्या देख रहे हैं आपने, जब से सरकार बनी कुछ काम हुआ यहाँ? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ। और न यहाँ कॉलेज है आसपास। हम बताओ लखनऊ जाते हैं पढ़ने, उतनी दूर। कितना दूर है लखनऊ यहाँ से? यहाँ से होगा कितना 30 किलोमीटर है। तो क्या और सुधार होना चाहिए इस गांव में? भैया बहुत सुधार बहुत बाकी है भाई। गांव देखो पानी की निकासी नहीं है, नाली जो है सब गड्ढा भरे हैं, रूंधे पड़े हैं। जनता के लिए कुछ नहीं है। योगी सरकार जरा सा कुछ कहीं किया, इतना दिखाया, भारी सा पोस्टर बनाया, लगा दिया। मतलब पहले तो उन्होंने कहा था ना कि यहाँ पे इंटर कॉलेज बनेगा पर बनवाया ही नहीं उन्होंने। हम रहीम नगर बताओ जाते थे पढ़ने, साइकिल चला के उतनी दूर। जो पहले वाला प्रधान था वो बेहतर करता था, लेकिन अब जो है व्यवस्था यहाँ नोट की बड़ी खराब है। जो 1 करोड़ रुपए लगेंगे वो लगा देंगे, पर इसमें आज तक कुछ हुआ नहीं। 12,000 में बन के पूरा हो पाता है क्या? नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाता है। तब कोई प्रस्ताव दिए गए थे कि ये बहुत दिन गिर है, मगर कौनो प्रस्ताव खरा नहीं उतरा। एक मंदिर है, वो हमें जो है जबान कही गई कि कितने करोड़ रुपए दिया, कितने लाख, और आज तक 1 रुपया नहीं दी। ये बालकों के लिए शौचालय है और इसके भीतर के हालात आप देख सकते हैं। अगर आप इस शौचालय के भीतर आ जाए तो आपका बदबू से दम घुट जाएगा। नाली की सफाई नहीं होती है, कोई भी काम नहीं होता है, कभी कोई देखने ही नहीं आता है सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। मॉलिटिक्स की चुनाव यात्रा लखनऊ से सटे हुए हिस्से बेती गांव में पहुंची है। बेती गांव 2014 में राजनाथ सिंह जब सांसद बने तो उन्होंने गोद लिया। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी हैं और ये गांव उनके द्वारा गोद लिया हुआ गांव। गांव के शुरुआत में एंटर करने पर एक सड़क है जो आरसीसी की सड़क है, जो राजनाथ सिंह ने नहीं बनवाई, काफ़ी पहले से बनी हुई सड़क है। उससे सटी हुई एक सड़क जो गांव के भीतर जाती है, वो सड़क राजनाथ सिंह द्वारा बनवाई गई है। लेकिन गांव में स्वच्छता के सवाल को लेकर के अगर आप देखेंगे तो सफाई की भयंकर कमी है। गांव के एंट्रेंस से जो सड़क दूसरी ओर एक हरिजन बस्ती को जोड़ती है, उस सड़क के पास जो नाली है उसकी स्थिति बहुत खराब है। लंबे समय से उसकी सफाई नहीं हुई है। गांव में रोजगार के अवसर को लेकर के भी सवाल हैं। लेकिन गांव में गोद लेने के बाद एक बैंक खुली है। उससे पहले इस गांव में बैंक नहीं थी और लोगों को अगर पैसा निकालना हो तो काफ़ी दूर ट्रैवल करके, पैदल चल के, साइकिल से या किसी और कन्वेंस से जाना पड़ता था। लेकिन इस बैंक के खुलने के बाद से एक राहत तो हुई है कि गांव के लोगों का जो आर्थिक समस्याओं का सवाल था वो इस बैंक से हल हो रहा है। अब अगर किसी किसान को 200, 300, 500 रुपये निकालने हो तो 100 रुपये खर्च करके उसे दूर नहीं जाना पड़ेगा, उसकी ये समस्या यहीं हल हो जाएगी। गांव में और क्या स्थितियां हैं, इसके लिए गांव के कुछ लोगों से बात करेंगे और गांव के और भीतर जाके देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ग्रामीण जो हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिव नरेश तिवारी। शिव नरेश जी, पहला सवाल तो यही कि पिछले 10 साल में एक सड़क बनना और एक बैंक खुलना, इसके अलावा क्या काम हुआ है? शौचालय बने हैं भैया, और बाकी हर घर में शौचालय बना है? हर घर में बना है। हाँ। मिला है सरकारी, मगर लोग यूज बहुत कम करते हैं, सब बहरे जाते हैं 60%। उसके पीछे क्या वजह है? अब भैया जो है टेम्परेरी है, 12,000 में लेटिन कहाँ बन जाएगी? तो वैसे जो है व्यवस्था गवर्नमेंट के, वैसे किसान की व्यवस्था, और क्या कह सकती माँ। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं हैं बेती गांव के? जैसे अगर राजनाथ सिंह जी तक ये वीडियो पहुंचे तो क्या और सुधार होना चाहिए इस गांव में? भैया बहुत सुधार बहुत बाकी है भाई। गांव देखो पानी की निकासी नहीं है, नाली जो है सब गड्ढा भरे हैं, रूंधे पड़े हैं, पानी कहाँ जाए? हरहन के कोई व्यवस्था नहीं, हरहा सब अनेरू टहल हैं, खेत चले डाल रहे हैं, सारी रात किसान मर रहा है। देखो बैठे बेचारे 2 बजे 3 बजे रात में आवती हैं, सब खेत चड्डा ही नहीं। जो पहने जाते हैं वो निकाल दे। सबसे बड़ी समस्या आ गए कि जो जनता के यहाँ राशन दिन जा रहा है, यो राशन एकदम न दिन जाए। जो गैया पाले वही का राशन दिन जाए, और बाकी जो गौ न पाले वही का राशन एकदम न दिन जाए।
क्यों ही ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, ऐसा क्या? हमारा पशु जो लोग डूके छोड़ देते हैं कि जाओ चलो जाके दूसरे खेत, और खेत खेत पूरे चले पड़े। तो इस गांव में सबसे ज्यादा आवारा पशुओं की समस्या ज्यादा है। हाँ, आवारा पशुओं की बहुत समस्या है, रातों दिन तकना पड़ता है खेत। आपके भी खेत हैं? और क्या रात भर ताकते हैं? रात भर जो है कांटा पांटा रूंधा करो, और जो पहने जाते हैं वो भी जो है निकाल देते प्रधान। वो भी जो है नहीं राखत चारा के लिए, बाहर कह देते। पैसा लेते हैं, फालतू पैसा लेते हैं, वो निकाल देते। अपना जो है धंधा कर रहे हैं और जो हरा कर रहे हैं, कोई वो नहीं। आवारा पशुओं की समस्या सबसे ज्यादा बड़ी है, उसके लिए गांव में गौशाला खोली गई। आवारा पशुओं की गौशाला खोली गई भैया, मगर पूरे हरा कबर नहीं हो रहे हैं। प्रधान जी अपन जितने मन हुआ उतने बंद कराइन, बाकी छुट्टा। जानवर की व्यवस्था जो पूर्व में थी, जो पहले वाला प्रधान था वो बेहतर करता था, लेकिन अब जो है व्यवस्था जानवरों की बड़ी खराब है। जो जानवर गौशाला में बंद किए जाते हैं वो भी जो है भूखों मर रहे हैं, और चारा वारा के अभाव में वो भी ढील दिए जाते हैं। तो रात में सब निकाल दी जाए तो पूरा खेत सब किसान परेशान है। दिन रात जो है, रात में भी जानवरों की रक्षा करते हैं, लेकिन जो है सब उसके बाद भी यहाँ पाते हैं उस खेत को चढ़ जाते हैं सब। राजनाथ सिंह कभी आए इस गांव में? राजनाथ सिंह दो बार आए हैं यहाँ, 2 बार आए हैं। तो उनको तमाम प्रस्ताव प्रधानों ने दिए थे, तमाम जो है कार्य योजना बनाई थी, लेकिन उस कार्य योजना में जो है कोई काम नहीं हुआ। हाँ। आपने देखा था जब राजनाथ सिंह आए थे? जी भैया देखा था। कब आए थे आखिरी बार? आखिरी बार भैया नहीं ध्यान है, जब बैंक उद्घाटन किए हैं तब आए थे आखिरी बार। बाकी तब से नहीं आए। तब कोई प्रस्ताव दिए गए थे कि ये बहुत दिन गिर है, मगर कौनो प्रस्ताव खड़ा नहीं उतरा। एक मंदिर है वो हमें जो है जबान कहिए कि कितने करोड़ रुपए दे, अब कितने लाख, और आज तक 1 रुपया नहीं दी, और न पताएगी हुई। पानी की समस्या है, पानी की समस्या ये है, जो टंकी बनी हुई है, ये जो पाइप लाइन बिछी हुई है, ये जगह जगह लीकेज है, इधर उधर पानी भरा हुआ है, और इससे जो है पानी की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है। पाइप लाइन जो डाली गई है वो बहुत ही निम्न श्रेणी की डाली गई है, जिससे जो है वो सब टूटी फूटी है। पूरी गौशाला में पशुओं के लिए व्यवस्था नहीं, इसलिए पशु गौशाला में रखे नहीं जाते हैं। वो पशु आवारा घूमते हैं तो इन्हीं ग्रामीणों के खेतों को चर लेते हैं। अब गांव का एक आदमी जिसका 1 बीघा खेत है, अगर उसकी फसल को 1 महीने तक आवारा पशु चर गए तो उसके पास केवल मिट्टी बचेगी, फसल खत्म हो जाएगी। और ये उत्तर प्रदेश के अधिकतर गांवों की समस्या है, जिसको लेकर के अभी तक कोई तय रिजल्ट सरकार तय नहीं कर पाई है, और ना ही कोई बेहतर परिणाम सामने आए। अब हम गांव के भीतर जाके गांव की और स्थिति देखेंगे, और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि गौशाला की स्थिति क्या है। ये गांव का शौचालय है, जिसको बनाने के लिए सरकार द्वारा 12,000 रुपये दिए जाते हैं। 12,000 रुपये में आप कैसा शौचालय बनाएंगे ये आपने देख लिया। ये आपका शौचालय है, 12,000 में बन के पूरा हो पाता है क्या? नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाता है। अच्छा, तो फिर ये शौचालय बना, इसका कोई मतलब है, इसका इस्तेमाल हो पाता है? कभी नहीं, ये कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। हाँ। अच्छा, और इस गांव में हर गरीब को जो घर मिलने का दावा था वो कितना सच्चा है कि जिनके पास घर नहीं था उनको पक्के घर दिए जाएंगे गांव में, वैसा कुछ हुआ है? कभी नहीं हुआ। ये शौचालय है जो सुमित जी आपको दिखाएंगे। सुमित जी एक बार शौचालय दिखा दीजिए। ये 12,000 रुपये की लागत में बना हुआ शौचालय है, जो कि इस्तेमाल होने योग्य नहीं है, और ये इनका घर है। सरकार ने दावा किया है घोषणा पत्र में कि हर किसी को पक्का घर मिलेगा,
पीने योग्य पानी मिलेगा और हर समस्या को दूर किया जाएगा। मगर इस गांव में समस्याएं विकराल हैं। आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है, जिस पर पूरा गांव एक साथ जोर दे रहा है कि उनके खेत की 2-2 बीघे की फसल आवारा पशु खा जाते हैं। उसके साथ साथ शौचालय जो 12,000 रुपये की लागत में बने हैं, वो इस तरह से बने हैं कि बनने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाए हैं। और जो लोग गरीब हैं वो घूसखोरी का भी शिकार हैं। पैसा ना होने के कारण उनको घर नहीं मिल रहा है। ये इस गांव की असल हकीकत है जो दिल्ली से बैठ के दिखाई नहीं देगी। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, मगर अपने गांव की रक्षा करने में पीछे हटे हुए हैं। गोद लेने का मतलब होता है पूरा ख्याल रखना। जब माँ किसी बच्चे को गोद लेती है तो जब तक वो बच्चा अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए उसके साथ रहती है। राजनाथ सिंह ने इस गांव को गोद लिया, 2 घंटे के लिए आए, उसके बाद मुड़कर भी नहीं देखा और गांव उसी हालत में आज भी अपने विकास के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। देश भर में स्वच्छ भारत अभियान का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को स्वच्छता की राह पर ले चलेंगे। ये वहाँ का सरकारी स्कूल है। यहाँ के सरकारी स्कूल के शौचालय को मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको स्वच्छता अभियान की जो ज़मीनी सच्चाई है वो पता चले। ये बालकों के लिए शौचालय है और इसके भीतर के हालात आप देख सकते हैं। अगर आप इस शौचालय के भीतर आ जाए तो आपका बदबू से दम घुट जाएगा। और जो गरीब बच्चे इस गांव के शौचालय में आते हैं पढ़ने के बाद, वो यहाँ से कितनी बीमारियां साथ लेके अपने घर जाते होंगे। ये शौचालय इस्तेमाल करने की स्थिति में फ़िलहाल नहीं है। अब मैं इसको इस शौचालय का दूसरा हिस्सा दिखाऊंगा, जो हिस्सा है बालिकाओं के लिए। यानी इस गांव की जो बालिकाएं, जो बच्चियां यहाँ पढ़ने आती हैं, उनके लिए जो शौचालय है वो ये हिस्सा है। कैमरामैन सुमित आपको दिखाएंगे ये हिस्सा कि किस तरह से बालिकाओं का शौचालय स्वच्छ भारत अभियान का नया कीर्तिमान लिख रहा है। ये राजनाथ सिंह के बेती गांव के सरकारी स्कूल के शौचालय के हालात हैं और ये हालात आपके सामने हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि गांव में स्वच्छता अभियान को लेकर बहुत काम हुआ है और देश स्वच्छता के लिए तरक्की कर रहा है, तो राजनाथ सिंह को, प्रधानमंत्री मोदी को और मुख्यमंत्री योगी को यहाँ पर आके इस गांव के शौचालय और ख़ासकर सरकारी स्कूल के शौचालय को देखना चाहिए। बेती गांव में वैसे तो रामा देवी प्रधान है, लेकिन हमने पूरा गांव घूमा, सरकारी स्कूल भी घूमा। गांव के जिस भी व्यक्ति से आप बात करेंगे उसका कहना है कि प्रधान शिव प्रसाद जी हैं। अब वो क्यों है ये नहीं पता। इस देश में जिसको कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, वहाँ अगर कोई महिला सीट रिज़र्व होती है और कोई महिला प्रधान बनती भी है तो उस महिला के पीछे का सारा कामकाज उसके घर का कोई पुरुष ही चलाता है। और यही कहानी इस बेती गांव की भी है। यहाँ वैसे तो रामा देवी प्रधान हैं, बोर्ड पर उनका नाम लिखा हुआ है हर जगह, लेकिन गांव के किसी भी सदस्य से, किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि प्रधान कौन है तो सभी एक ही नाम बताएंगे, शिव प्रसाद जी। ऐसा क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या हैं? हम प्रधान जी के घर आए और हमने जानने की कोशिश की तो कहा गया कि घर पर कोई नहीं है। प्रधान जी गए हुए हैं दिल्ली और शिव प्रसाद जी दिल्ली गए हुए हैं, ऐसा बताया गया। रामा देवी भी घर पर नहीं है, ऐसा बताया गया। और घर पर सभी रिश्तेदार हैं जिनके पास, किसी के भी पास प्रधान जी का मोबाइल नंबर नहीं है। आज के भारत में प्रधान जी का मोबाइल नंबर नहीं है। हमारी इस स्टोरी में जो बेती गांव की है, आपने कितने लूप देखे हैं, आपने हर वो चीज़ समझी और देखी कि एक पुरुष प्रधान देश में किस तरह महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर लगातार सवाल खड़ा किया जाता है। आपने एक वेब सीरीज़ देखी होगी पंचायत, जिसमें एक टर्म इस्तेमाल होता है प्रधान पति। यही स्थिति इस गांव के प्रधान पद की भी है कि यहाँ पर प्रधान तो एक महिला है, लेकिन उसके पीछे पूरा कामकाज एक पुरुष चलाता है और उस महिला की पहचान पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये महिला की पहचान पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये प्रश्न चिन्ह इस देश की तमाम महिलाओं के
अस्तित्व पर भी है। बेती गांव में प्रधान जी के पड़ोस का घर है और हमारे साथ एक और महिला है। क्या नाम है आपका? हमारा हाँ, हमारा सन्नू नाम। सन्नू जी, यहाँ पर प्रधान कौन है, उनका नाम आपको पता है? नहीं, हमको नहीं पता है। अच्छा, महिला हैं कि पुरुष हैं? ये नहीं मालूम है महिलाएं पुरुष हैं। अच्छा, फिर जैसे प्रधान जी किसको कहते हैं आप? कोई पुरुष आते हैं या कोई महिला आती हैं, कौन है वो? अब हैं तो 2 लोग, पता नहीं कहा प्रधान जी का जाती है। 2 लोग प्रधान हैं? नहीं, एक ही लोग हैं। अभी तो आप बता रही थी 2 लोग हैं। महिलाओं में है ना तो प्रधान मतलब। अच्छा, एक महिला प्रधान होंगी, एक पुरुष प्रधान होंगे, 2 प्रधान होंगे, ऐसा ही है? ऐसे है। ये बेती गांव का एकमात्र प्राचीन मंदिर है जो लगभग 250 से 300 साल पुराना मंदिर है। राजनाथ सिंह ने जब इस गांव को गोद लिया तो यहाँ पर आए थे और इस मंदिर में पूजा की थी। उसके बाद इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। 2014 से 2024 आ गया है, 20 रुपए भी मंदिर के नाम पर राजनाथ सिंह ने नहीं दिए हैं। ग्रामीण बताते हैं कि जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा, ये भव्य होगा, लेकिन फिलहाल 2 करोड़ का वादा झूठा निकला है। हमारे साथ एक ग्रामीण है, हम उनसे ही बात करेंगे और पूछेंगे जब राजनाथ सिंह आए थे इस मंदिर में कैसे उन्होंने पूजा की थी और क्या वादा था? उन्होंने पूजा की थी जीर्णोद्धार के लिए, इसके करने के लिए किसी का कहा था, किसी को कह देंगे वो उसको इसका जीर्णोद्धार कर देगा, जो 1 करोड़ खाल रुपए लगेंगे वो लगा देंगे, पर इसमें आज तक कुछ हुआ नहीं। और इसी गांव को गोद लिया था। जब ये गोद लेने की प्रथा चालू हुई मोदी सरकार में, थोड़ा बहुत ये नाली वाली बनवाई, बैंक बनवाया, एक ट्यूबवेल बनवाया, इस तरीके से छोटे छोटे काम कराए। अब तो यहाँ का प्रधान जो 3 साल से है, आज तक नाली, खरंजा, सफाई कर्मचारी आप देख रहे हैं कितनी गंदगी पड़ी हुई है। उसके बाद से राजनाथ सिंह जी दोबारा कभी आए? दोबारा फिर नहीं आए, 2014 में आए बस। हाँ, वही जब आपको क्या लगता है गोद लेने का मतलब यही होता है कि एक बार घूम के चले जाना? अब वो तो उनका विषय है, अब हम लोगों का विषय है ना। अब अपने क्षेत्र से गोद लिया है, एक बार उसका विकास कर जो हुआ है उसको देखने के लिए, सुरक्षा करने के लिए तो कम से कम आना चाहिए एक बार कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उनके प्रतिनिधि वगैरह 1-2 बार आए, बस टायर फिस हो गया और क्या बताया जाए। अच्छा, अब मैंने देखा कि शुरुआती रोड पर ये रोड जो है ये तो उनके द्वारा ही बनवाई गई ना, आरसीसी रोड? आरसीसी रोड अब इतना तो नहीं मालूम उनके द्वारा बनवाई गई या नहीं, उनके द्वारा नहीं हुई, तो उससे जिला पंचायत से हुई थी। अच्छा, जिला पंचायत से बनी। एक आंगनबाड़ी है जिसपे ताला लगा हुआ है। वो ताला लगा हुआ है, वहाँ कभी खुलता है कभी खुलता ही नहीं है। अच्छा, कहाँ जो वितरण हुआ सामग्री आती है वो भी नहीं वितरण किया जाता है। इस तरीके से है, कोई ज़्यादा विशेष है। अब स्कूल है, हाई स्कूल तक है, वहाँ भी ऐसी ही व्यवस्था है। हाई स्कूल तक जो सरकारी स्कूल है बेती गांव की मेन रोड के सामने, उसकी क्या स्थिति? उसकी यही स्थिति है, आधे का टीचर आते हैं, आधे टीचर ही नहीं आते हैं। हाँ, जबकि बच्चे दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। इंटर कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर बच्चियों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चियाँ लखनऊ पढ़ने जाए, कोई इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज है ही नहीं है। बच्चों के खेल की व्यवस्था नहीं है, कोई क्रीड़ा स्थल नहीं है। सरकारें तो वादा करती रहती हैं कितने तरीके से, हर ग्राम सभा में, हर ग्राम पंचायत में एक क्रीड़ा स्थल बनेगा, ये होगा, वो होगा, कोई कुछ नहीं है। जब सफाई कर्मचारी नहीं, मेन चीज़ें जो व्यवस्था सफाई कर्मचारी की है वो नहीं है। इस तरीके से है। तो ये बात तो साफ है कि राजनाथ सिंह एक बार यहाँ आए, उसके बाद वो यहाँ दोबारा कभी नहीं आए। जब आप किसी गांव को गोद लेते हैं तो व्यवस्थाएं शुरू करने के बाद एक बार निरीक्षण करना और एक बार जांच करना कि जो चीज़ें कागज़ पर उतरी थीं क्या वो सच में पॉसिबली ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। फिलहाल अब सवाल ये है कि राजनाथ सिंह ने इस गांव को जब गोद लिया तो यहाँ पर एक वादा तो मंदिर के जीर्णोद्धार का था जो अधूरा निकला, दूसरा वादा था कि गांव को स्वच्छ बनाया जाएगा, वो वादा भी अधूरा निकला, तीसरा वादा था गांव की सभी चीज़ें बेहतरी से वर्क करेंगी, अच्छे से काम करेंगी। आंगनवाड़ी पे ताला लगा हुआ है, सरकारी स्कूल के हालात आपने सुने
और स्वच्छता के हालात भी देखें। अमूमन गांव में ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं और खेती होती है, लेकिन गांव के हर हिस्से में भांग और गांजा उगा हुआ है। उसका कारण क्या है ये भी किसी को नहीं पता है। फिलहाल गांव की सारी स्थिति देखने से एक चीज़ समझ आती है कि गांव को गोद लेने के बाद भी गांव के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। ये किसने किया इसकी जांच होगी तो पता चलेगा, मगर राजनाथ सिंह की तरफ से कमी ये रही कि वे इस गांव को दोबारा देखने नहीं आए। क्या नाम क्या है आपका? पहले अपना नाम। कीर्ति साहू। कीर्ति साहू जी। क्या समस्या है गांव की? नाली की सफाई नहीं होती है। कोई भी काम नहीं होता है, कभी कोई देखने ही नहीं आता है सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। और योगी सरकार में जो है ना, कागजों पर काम होता है, कोई असलियत में काम होता ही नहीं है। गरीबों को कोई सुविधा मिलती ही नहीं है। इस गांव में तो कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने गोद लिया, मोदी योगी तो क्या दिखाया? बैंक दिला दी, लोगों को कर्जदार बना दिया, और क्या किया? और किया क्या राजनाथ ने? कुछ भी फायदा दिखाइए राजनाथ सरकार का। लाइट खराब हो गई, दोबारा तो कोई देखने आया? सौर ऊर्जा लगी है, उसको बैटरी खराब हुई, क्या हुआ? कोई देखने नहीं आया। योगी सरकार की देन है, भाजपा सरकार की। और ये जो बड़ा बड़ा पोस्टर लगे हैं, सबको घर हर घर जल, ये तो योगी सरकार की देन है, अपना दिखावा है, इसी पे रुपया खर्च हो रहा है, बस कुछ नहीं है। और अच्छा, जनता के लिए कुछ नहीं है। योगी सरकार जरा सा कुछ कहीं किया, इतना दिखाया, भारी सा पोस्टर बनाया, लगा दिया, बस कागजों पर काम हो रहा, पोस्टर लगा लगा के दिखाया, बस यही काम है योगी सरकार का। इस गांव में राजनाथ सिंह के आने के बाद बैंक बनने के अलावा कोई दूसरा कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ बैंक खुली है, हमारी नज़र में कोई काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका बेटा? आपका क्या नाम है? साक्षी साहू। साक्षी, क्या आप यहाँ किस क्लास में पढ़ते हो? हम बीए में हो। क्या देख रहे हैं आपने जब से सरकार बनी, कुछ काम हुआ यहाँ? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ। और न यहाँ कॉलेज है आसपास। हम बताओ लखनऊ जाते हैं पढ़ने, उतनी दूर। कितना दूर है लखनऊ यहाँ से? यहाँ से होगा कितना 30 किलोमीटर है। और यहाँ कॉलेज ही नहीं है आसपास? आसपास कॉलेज नहीं है, तो प्राइवेट है। सरकारी हमारे लोग की हैसियत नहीं इतना ना पढ़ने की कि हम यहाँ पर पढ़ सके, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये लगा सके। तो लखनऊ में है सरकारी के सिर्फ कॉलेज, तो वहाँ जाते हैं हम। अच्छा, और ये सरकार जो कह रही है कि लड़कियों को सहायता राशि दी जाती है, साइकिल दी जाती है, सब कुछ नहीं मिला हमें, तो कुछ नहीं मिला है अभी तक। हमें तो स्कॉलरशिप तक नहीं मिलती है, उसमें भी कुछ ना कुछ बता देते हैं, बस स्कॉलरशिप, और कुछ भी नहीं यहाँ पर है। आसपास कोई सुविधा नहीं है। बता रहे थे कि इंटर करवा देंगे, राजनाथ सिंह पहले बोल रहे थे, अब वो भी नहीं कराया। बोल रहे हैं कि रहीम नगर में हो चुका है पास के, तो अब नहीं, यहाँ पर नहीं होगा। हम रहीम नगर से पढ़े हुए हैं पहले। पहले तो उन्होंने कहा था ना कि यहाँ पे इंटर कॉलेज बनेगा, पर बनवाया ही नहीं उन्होंने। हम रहीम नगर बताओ जाते थे पढ़ने, साइकिल चला के उतनी दूर। कितना दूर होगा रहीम नगर? काफ़ी दूर है यहाँ से, 7-8 किलोमीटर दूर हम साइकिल से जाते थे, और सुनसान रास्ता होती थी वहाँ पर। और बस कुछ नहीं, वहाँ पर इतनी दूर जाते हैं। अब तो लखनऊ जाते हैं, बताइए किराया लगा के। कोई मतलब ही नहीं कि मतलब कि आसपास कोई सरकारी कॉलेज बना हो तो बच्चे पढ़े, इतनी दूर लखनऊ जाओ, बताओ किराया लगा के। ये स्थिति आपने देखी, गांव की महिलाएं और गांव के बच्चे जिनके पास पढ़ने के लिए 12वीं तक का स्कूल नहीं है। महिलाओं ने बताया कि गांव में विकास के नाम पर एक बैंक खुली है, और बैंक मदद के नाम पर क्या देती है? कर्ज देती है जिसका वो ब्याज लेती है। तो मदद के नाम पर और विकास के नाम पर इस गांव में देखा जाए तो जो रिपोर्ट कार्ड है वो ज़ीरो है। नालियां खुली हुई हैं, मच्छर पल रहे हैं, डेंगू पैदा हो रहा है, 12वीं तक का स्कूल नहीं है। पढ़ने के लिए जाना है तो 30 किलोमीटर दूर जाइए, लेकिन कहने को राजनाथ सिंह ने इस गांव को गोद लिया है। अब आगे की क्या अपडेट्स हैं ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। तब तक के लिए हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप ये स्टोरी कहाँ से देख रहे हैं और हमें आपके गांव कब आना चाहिए ये भी बताइए। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स हैं चुनाव यात्रा की वो लगातार आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।